गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम सेकंड क्लास में 5th चैप्टर पढ़ेंगे बलवान कौन। बलवान का अर्थ क्या होता है? ताकतवर। ताकतवर कौन है? ये एक कहानी है, एक हाथी की, एक चिड़िया की और एक चींटी की। ठीक है। इसमें हाथी खुद को खूब शक्तिशाली मानता है। वो अपने से छोटों को कोई अहमियत नहीं देता है। तो इस पाठ में एक छोटी सी चींटी ने हाथी को सबक सिखाया और उसे छोटे बड़े का अंतर सिखाया। ठीक है। देखिए उद्देश्य, इस पाठ का क्या उद्देश्य है। इस पाठ में एक हाथी, चिड़िया और चींटी के बारे में बताया गया है। ये पूरी कहानी एक चींटी, एक हाथी और एक चिड़िया के साथ बनी हुई है। हाथी ने घमंड में चिड़िया का घोंसला तोड़ा। हाथी ने घमंड में चूर होकर, अपने अहंकार में चूर होकर चिड़िया का घोंसला तोड़ देता है और इसका सबक हाथी को चींटी ने सिखाया। और इस जो गलती थी हाथी की, उसका सबक चींटी ने सिखाया। ठीक है। अब है आपका पाठ। ठीक है। संसार में एक बड़े आकार का प्राणी अपने आप को बलवान समझता है। संसार का आप दूसरा अर्थ क्या निकालेंगे? विश्व, जगत। ठीक है। संसार में हर बड़े आकार का प्राणी जीव जंतु हो सकता है, मनुष्य हो सकता है। ठीक है। ये प्राणियों में गिने जाते हैं। अपने आप को बलवान, शक्तिशाली समझता है। देखिए, संसार में हर बड़े आकार का प्राणी अपने आप को बलवान समझता है। जो भी बड़ा होता है वो अपने आप को शक्तिशाली समझने लग जाता है। हम बच्चे भी आकार में बड़े प्राणियों को अधिक बलवान समझते हैं। हम बच्चे हमसे बड़े होते हैं, हमसे बड़े जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा ताकतवर समझते हैं। ठीक है। बलवान का क्या अर्थ होगा? ताकतवर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है। हम बच्चे भी आकार में बड़े प्राणियों को अधिक ताकतवर मान लेते हैं, अधिक बलवान मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अरे आप सोच में पड़ गए ना? चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। आप सोच में पड़ गए तो आप एक कहानी सुनिए और आप उस कहानी को सुनने के बाद में खुद जान जाएंगे कि शक्तिशाली जो बड़ा होता है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है या छोटा है वो शक्तिशाली होता है। ताकतवर होना ही कोई श्रेष्ठता नहीं है। ठीक है। देखिए कहानी। एक बार एक हाथी मस्त मतवाला होकर अपनी धुन में सवार होकर अपने शरीर को, अपना जो तन है, शरीर का पर्यायवाची तन को एक पेड़ के तने से रगड़ने लगता है। ठीक है। एक बार एक हाथी मस्त होकर अपने शरीर को एक पेड़ के तने से रगड़ने लगता है। ठीक है। उस पेड़ के ऊपर चिड़िया का घोंसला था। जिस पेड़ को हाथी अपने शरीर से रगड़ रहा था, उस पेड़ के ऊपर क्या था? एक चिड़िया का घोंसला था। उस घोंसले में चिड़िया के 2 अंडे भी थे। उस घोंसले में चिड़िया के कितने अंडे थे? 2 अंडे थे। ठीक है। अब देखिए, चिड़िया ने हाथी को समझाया, चिड़िया ने हाथी को खूब समझाया कि वह ऐसा न करे। चिड़िया ने हाथी से विनती की, उसे समझाया कि वो ऐसा नहीं करे। अगर ऐसा करेगा तो उसके अंडे गिरकर टूट जाएंगे, फूट जाएंगे।
चिड़िया ने हाथी को समझाया कि वह ऐसा ना करे, ऐसा करने से उसके अंडे गिरकर टूट जाएंगे। चिड़िया हाथी को समझाती है, अगर तुम अपना शरीर इस तने से रगड़ोगे तो इस वजह से जो पेड़ पे मेरा घोंसला है और उसमें रखे अंडे गिरकर टूट जाएंगे। लेकिन मस्त हाथी नहीं माना। लेकिन जो मत वाला हाथी था वह उसकी बात नहीं मानता है। उसने पेड़ को इतनी जोर से हिलाया कि हाथी ने पेड़ को इतनी जोर से हिलाया कि चिड़िया का घोंसला गिर गया। चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया और अंडे टूट गए। जो पेड़ पर चिड़िया का घोंसला बना हुआ था वो नीचे गिर जाता है और उसमें रखे 2 अंडे भी टूट जाते हैं। दुखी चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगी। चिड़िया दुखी हो गई कि उसके अंडे टूट गए हैं, ठीक है, और वह पेड़ की डाल पर बैठी बैठी रोने लगती है, ठीक है। तभी वहाँ एक चींटी आई। जब चिड़िया रो रही थी तभी वहाँ एक चींटी आई और चींटी ने चिड़िया से रोने का कारण पूछा। तभी वहाँ एक चींटी आई, उसने चिड़िया के रोने का कारण पूछा। चिड़िया से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। चिड़िया ने उसे सारी बात बता दी। चिड़िया ने उसे सारी बात बताई कि एक मतवाला हाथी यहाँ पेड़ के तने से अपना शरीर रगड़ने लगा, जिसके कारण मेरी चिड़िया के मेरे अंडे टूट गए हैं, ठीक है। चिड़िया ने उसे सारी बात बता दी। चींटी ने चिड़िया को वचन दिया। चींटी ने चिड़िया को वचन दिया। वचन का अर्थ वादा दिया कि वह हाथी को ज़रूर मज़ा चखाएगी। वह हाथी को उसकी जो गलती है उसके बारे में उससे बदला ज़रूर लेगी, ठीक है। चींटी ने उस अहंकारी तथा पागल हाथी को पेड़ के नीचे देखा। चींटी ने उस अहंकारी घमंडी हाथी को पेड़ के नीचे खड़ा देखा। उसने हाथी को जोर से ललकारा। उसने हाथी को जोर से ललकारा, चेतावनी दी। एक चींटी को ललकारते हुए देखकर हाथी ने उसके छोटेपन की खूब हंसी उड़ाई। जब चींटी ने हाथी को ललकारा, पुकारा उसको, तो हाथी ने उसके छोटेपन को देखकर खूब हंसी उड़ाई कि ये इतना सा जानवर मेरा क्या बिगाड़ेगा। परंतु चींटी ने हाथी की परवाह न की। लेकिन चींटी ने हाथी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया। उसने उसकी सूंड में घुसकर, चींटी हाथी की सूंड में घुसकर उसे जोर से काटती है, ठीक है। चींटी हाथी के सूंड में घुस जाती है और उसे बहुत जोर से काटती है। हाथी दर्द से तड़प उठा। हाथी को जब चींटी ने काटा तो हाथी दर्द के मारे तड़प उठा। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। हाथी ने बार बार अपनी सूंड घुमाकर चींटी को निकालने की कोशिश की। हाथी ने बार बार अपनी सूंड को घुमाकर चींटी को निकालने का प्रयास किया, पर सफल नहीं हुआ। लेकिन वो सफल नहीं हो सका, ठीक है। अंत में उसने हार मान ली। आखिर में हाथी ने हार मान ली। वह चींटी के सामने हार गया। इस तरह चींटी ने हाथी को सबक सिखाया। इस तरह छोटी सी चींटी ने बड़े से जानवर हाथी को सबक सिखाया। बच्चों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि केवल विशाल बड़ा आकार होने से ही प्राणी बलवान नहीं होता है, प्राणी ताकतवर नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए संदेश, हमें कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी अपनी जो शक्ति है उस पर घमंड, अहंकार नहीं करना चाहिए। अब है इसके शब्दार्थ। ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में भी करना है, ठीक है। प्राणी
प्राणी का क्या अर्थ होता है? जीव जंतु। बलवान, बलवान का क्या अर्थ होता है? ताकतवर, शक्तिशाली। मस्त, मस्त का क्या अर्थ होता है? मतवाला, ठीक है, जो किसी दूसरे की परवाह नहीं करता है। वचन, वचन का अर्थ होता है वायदा। अहंकारी, अहंकारी का अर्थ होता है घमंडी। परवाह, परवाह का अर्थ होता है ध्यान रखना। विशाल, विशाल का अर्थ होता है बड़ा। तो बच्चों आपको इस पाठ से जो कठिन शब्द मैंने बताए हैं वो और शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। थैंक यू।